Resilience Law Academy. Protection of Women from Domestic Violence Act. (2005) स्टडी की करना है तुसी बेयर एक्ट प्लस क्लास नोट्स प्लस लाइव लॉ रीसेंट जजमेंट्स ले, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल एक्ट 2 to 3 क्लासेस च कंप्लीट हो जाएगा, मे बी आज कल और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपनी कंप्लीट हो जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा च नहीं आता डीवी एक्ट, राजस्थान यूपी उत्तराखंड एमपी दे विच आंदा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम च भी आंदा, अलग अलग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीबीआई का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया है ना, वो आंदा। तो सीबीआई को जाता सर डीवी एक्ट का केस? हाँ क्यों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई जानते। एक बार आया सी, उस तो बाद उन्होंने हटा, बट आ सकता है, यू नेवर नो। कल हाँ कल गवर्नमेंट अपना रूल्स अमेंड करके सिलेबस चेंज कर दे, है ना, कुछ नहीं पता, पॉक्सो भी ऐड कर दे, कि पता पंजाब में नोटिफिकेशन आवे पंजाब में भी पाया, वही था। नहीं नहीं रेट क्यों लगानी, बिल्कुल वैलिड इंडियन लॉ ही है जो फॉरेन लॉ है। वो रेजिलियंस सब कराया है, क्यों नहीं कराया, करवाते रहे माइनर लॉ से। तो एस ऑब्वियसली जस्ट अ सेकंड, कितों स्टार्ट करते हैं आप कोई भी लॉ पढ़ना, पर्पस तो, पर्पस कितों पता लगता है, प्रीएम्बल तो, टेक आउट प्रीएम्बल। An act to provide for more effective protection. Why the word has been used more? तो पहला भी है ये सर। Yes, protection पहला भी सी, कितने सी? सीआरपीसी से सर, आईपीसी जी है। आईपीसी च, कॉन्स्टिट्यूशन च, है ना, स्पेशल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 39F डीपीएसपी, ठीक है। More effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. First and foremost इन्होंने word use किया woman. Woman does not only mean wife. Any kind of woman ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ approach कर सकती है। सर मैं बिल्कुल नहीं आया ना, आंदा ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ relevance है ਦੱਸਦਾ, respondent ਹੁੰਦਾ मैं। मतलब ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂਟ ਕੋਟ ਟਾਈਪ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ एकदम। नहीं मैन विक्टिम नहीं होता, इट इज जेंडर बायस्ड लॉ, जेंडर बायस्ड लॉ है। पता नहीं कि मैं टीवी के केस नहीं करता। पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है ना, और जो विक्टिम कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी ट्रांसजेंडर भी। डीवी एक्ट जेंडर बायस्ड है, ओनली वुमेन दे वास्ते। वुमेन डज नॉट ओनली मीन वाइफ ही होएगी, एनी वुमेन विद इन द फैमिली, ठीक है। ਉਹਦੇ रिलेशन आप पढ़ांगे अगे कि मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, डॉटर इन लॉ बहू वो भी हो सकती है, एनीबडी कैन अप्रोच, एनी वुमेन बेसिकली कैन अप्रोच अंडर डीवी एक्ट। अक्यूज्ड जेड़ा है वो भी हस्बैंड नहीं हो सकता, ब्रदर हो सकता अपनी सिस्टर के अगेंस्ट, द सिस्टर कैन गो अंडर डीवी एक्ट। तो वुमेन बेसिकली आप वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड च पढ़ांगे, वुमेन दे विच वाइफ तो होएगी लेकिन नॉट ओनली द वाइफ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, रीड आउट। चलो उपिंदर सर करो रीड। सर सशी ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਕਰਦਾ। चलो Domestic violence is undoubtedly a human rights issue and serious deterrent to development. The Vienna Accord of 1994 and Beijing Declaration
and the platform of for action 1995 have acknowledged this. The United Nations Committee on Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. ਸਟਾਪ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਚ, ਸੀਡੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CEDAW, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ। ਉਹਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ ਟੂ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਡੋ। ਇੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਚ, ਜਿਹ ਚ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੀਡੋ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਵੀਐਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਬੀਜਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਦੈਟ, ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ ਟੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ, that is DV Act 2005 ਚ। Forward, carry on. In its general recommendation number 12 of 1989 has recommended that state parties should act to protect women against violence of any kind, especially that occurring within the family. तो naturally ये किधर तक confined हैगा, violence only within the family, outside the family ਦੇ ਵਾਸਤੇ other provisions attract ਹੁੰਦੀਆਂ, BNS ਦੀਆਂ ਜਾਂ other laws ਦੀਆਂ, sexual harassment of women at workplace ਦੀਆਂ, within the family ਦੇ ਵਾਸਤੇ DV Act ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड आ गया ना। The phenomena of domestic violence is widely prevalent but has remained largely invisible in the public domain. Presently, where a woman is subjected to cruelty by her husband or his relatives, it is an offence under section 498A of the IPC. The civil law does not, however, address this phenomenon in its entirety. 498A ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ IPC ਦਾ? ਕ੍ਰੂਐਲਿਟੀ। ਤੋਂ ਅਰਲੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰੂਐਲਿਟੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? DV Act ਪਲੱਸ ਕ੍ਰੂਐਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ 498 ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਵੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 498A ਤੱਕ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ DV Act ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਾ। It is therefore proposed to enact a law keeping in view the rights guaranteed under Article 14, 15 and 21 of the Constitution. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 21 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੈਨਸਡੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਸਮਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਥੋੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਥੋੜੇ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਚ ਲੈ ਲਿਓ ਜਾਏ ਟੈਸਟ। ਉਪਿੰਦਰ ਸਰ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम। ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਏ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਫ ਟੈਸਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਦੋ। ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਚਲੋ ਕੈਰੀ ਔਨ। To provide for a remedy under civil law which is intended to protect the women from being victims of domestic violence and to prevent the occurrence of domestic violence in the society. The bill inter alia seeks to provide for the following. Number 1, it covers those women who are or have been in a relationship with the abuser where ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ abuser where both parties have lived together. ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਰ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Where both parties have lived together. ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। Where both parties have lived together in a shared household. ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ shared household ਦੀ। ਲਿਓ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। मार्क कर दे जाना, ठीक है। एंड आर रिलेटेड बाय कंसैग्निटी। हाँ जी, की मतलब कंसैग्निटी का? हिंदू लॉ च पढ़िया, मुस्लिम लॉ च पढ़िया सी। मुस्लिम लॉ च सेम ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਰ ਉਹ
ਔਰ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਨਹੈਰਿਟ Affinity. Consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage. Relationship in the nature of marriage ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੰਡਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਸਸ VKV ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫॉल ਕਰਵਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਸਸ VKV ਸ਼ਰਮਾ। ਇੰਦਰਾ ਸੋਨੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ। इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा लैंडमार्क जजमेंट है लिव इन रिलेशनशिप। हाँ जी कल सामने कराई सर इंदिरा सानी कह रही थी। इंदिरा सोनी तो रिजर्वेशन थे। इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। एक तुसी केड़ी दसी वैल्यू स्वामी डी वैल्यू स्वामी वर्सेस डी बचाई। ओ वैल्यू स्वामी वर्सेस डी पचाई मल है। चलो जो भी मैं भी लिखे 2010 ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ DV ਐਕਟ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਬਵ, ਪ੍ਰਭਾ ਤਿਆਗੀ ਵਰਸਸ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇਵੀ 2022 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਤੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਰਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਆਈ ਐਮ ਵਾਟ ਹੇਅਰ ਫॉर, ਕਿਸ ਲਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ। ਔਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ। In addition, relationships with family members lived together as a joint family are also included. Even those women who are sisters, widows, mothers, single women or living with the abuser. Abuser मतलब accused, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। Respondent basically ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ। Are entitled to legal protection under the proposed legislation. However, whereas the bill enables the wife or the female living in relationship in the nature of marriage to file a complaint under the proposed enactment against any relative of the husband or male partner, it does not enable any female relative of the husband or the male partner male partner to file a complaint against the wife of a female partner or the female partner. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰੀਡ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। आप ही कंप्लेंट फाइल करेगी ना, वाइफ और कोई भी फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मतलब लिव इन रिलेशनशिप वाली पार्टनर फीमेल वो भी कर सकती है अंडर फाइल। ठीक है, टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर द प्रपोज्ड इनैक्टमेंट अगेंस्ट एनी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर लिव इन वाला पार्टनर। इट डज नॉट इनेबल एनी फीमेल रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर to file a complaint against the wife or the female partner. Why? Because है women ਦੇ ਵਾਸਤੇ law ਹੈ। ਮੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਲ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। only the wife or the live in female will be the complainant. It defines the expression domestic violence to include actual abuse or threat or abuse that is physical, sexual, verbal or emotional or economic. ਇਹ RJS ਦਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ all kinds of abuse ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ठीक है, सो काफी वाइडन कर देता स्कोप। Harassment by way of unlawful dowry demands to the woman or her relatives would also be covered under this definition. It provides for the rights of women to secure housing. A secure housing ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ shared household। ਈਵਨ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅ ਵੂਮਨ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਇਨ ਹਰ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮ ਔਰ shared household whether or not she has any title or rights in such home or household. Not only this, rather ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। This right is secured by a residence order. Naturally ਉਹਨੂੰ residence order ਹੋਏਗਾ which is passed by the magistrate. It empowers the magistrate to pass protection orders in favor of the aggrieved person. हाँ, ये बड़ी important definition है, aggrieved person. Who will be called an aggrieved person? Woman होएगी aggrieved person. To prevent the respondent, ये भी एक important definition है respondent. पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ only adult male ही respondent ਹੋਏਗਾ, but Supreme Court ने adult male ਨੂੰ ही struck down करता है in the case of हरसोरा versus हरसोरा। वो चलो ਅੱਗੇ करवाना। ਤੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਅ ਫੀਮੇਲ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਰਾਦਰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ, ਅਬਿਊਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
तो मतलब फीमेल ही एक दूसरी फीमेल ਨੂੰ अगर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है तो दैट अग्रीव्ड वूमन कैन गो टू द कोर्ट फाइल कंप्लेंट खुद भी कर सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी कर सकती है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी करवा सकती है। तो सारी रेमेडीज ਉਹਦੇ ਕੋਲ ओपन है। ये बेसिकली फैक्चुअल गल्लां सारियां। From aiding or committing any act of domestic violence or any other specified act, entering a workplace or any other place frequented by the aggrieved person, attempted to communicate with her, isolating any assets used by both the parties, and causing violence to the aggrieved person, her relatives or others who provide her assistance from the domestic violence. तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਫॉर ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਸ and registration of non-governmental organization yani NGOs as service providers for providing assistance to the aggrieved person with respect to her medical examination, obtaining legal aid, safe shelter etc. तो ये सारे इहदे पर्पस है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू ये एक्ट की नेचर की है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस एक्ट, whether this हाँ जी वो तो है ही है to protect the female in family, वो पर्पस है इसका। हाँ जी, नेचर ऑफ PWDV एक्ट, whether it is civil in nature or criminal in nature। हाँ जी, quasi criminal। फेवरेट क्वेश्चन ऑफ RJ Esprit, क्वासी क्रिमिनल या क्वासी सिविल का मतलब की होंगे? क्वासी सिविल और क्वासी क्रिमिनल। चलो ये दसो 125 BC क्वासी सिविल है क्वासी क्रिमिनल है की है, वो नेचर की है? वो तो ठीक है, आई एग्री। क्यों क्वासी तो की समझते, व्हाट इज द मीनिंग? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट समझते हो? कॉन्ट्रैक्ट वर्गा होता है। हाँ, क्वासी मतलब की एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता। रादर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे विच वर्ड यूज किया होया है अग्रीमेंट्स रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। राइटर्स बेसिकली उन्होंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते, लेकिन पार्लीमेंट ने उन्होंने एग्रीमेंट्स रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया। क्वासी का मतलब होता है जिहदे विच दोनों सिविल एंड क्रिमिनल नेचर के कुछ पार्ट्स हों, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वासी। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ द पार्ट्स ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। लेकिन अगर पीटी च तुहानूं क्वेश्चन आवे तो मार्क करना इट इज सिविल इन नेचर। मेन्स दे विच तुहाडे कोल एक्सप्लेन करन दा स्कोप है कि इट इज क्वासी क्रिमिनल और क्वासी सिविल, लेकिन पीटी दे विच सिविल मार्क करना बिकॉज हाँ तो वही होना है, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं दी जाती। नैवर DV एक्ट कोई पनिशमेंट नहीं है, रादर ये ऑर्डर होंगे, वही मैं दसन लगा सी। नो पनिशमेंट इन DV एक्ट। डोमैस्टिक वायलेंस हो रही है वूमेन के अगेंस्ट, परपस किवें सॉल्व होएगा? पनिशमेंट दे के उसके हसबैंड या उसके ब्रदर या उसके फादर ਨੂੰ। मान लो फादर डॉटर के उत्ते वायलेंस कमिट करता पे तो उन्होंने तुसी जेल दे विच बंद करता, व्हाट थिंक यू अचीव? तुसी पाया कि फिर उन्होंने जेल च बंद कर पनिशमेंट का परपस की हुंदा? पता लग जूगा सर मैं तो कुटना नहीं। ठीक है, लेकिन जिहड़ी अग्रीव्ड पर्सन है वूमेन, क्या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जिन्ने भी अत्याचार होए वायलेंस होया पनिशमेंट देण दे नाल रिस्पोंडेंट ਨੂੰ क्या वो सब रिवाइव हो जूगे, कम बैक हो जूगे? ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਦਮ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਥਾਣੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। चलो वो गल ठीक है, आई एग्री टू ऑल दैट, बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू इज कि पनिशमेंट देण दे नाल तुसीं किहड़ा पर्पस सर्व कीता? बिना पनिशमेंट तो ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। नो पनिशमेंट इज सर्व्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। प्रोटेक्शन आपां देनी है वूमेन ਨੂੰ हू इज अ विक्टिम ऑफ डोमैस्टिक वायलेंस। बेसिकली नाम प्रोटेक्शन है। हाँ जी, तो प्रोटेक्शन और पनिशमेंट दोनों अलग अलग चीज़ां ने। एक होंदा पीनल लॉ, जिवें कि तुहाडा BNS है भारतीय न्याय संहिता, ਉਹਦਾ पर्पस है कि टू सैट एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਥੈਫਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਓਨਲੀ ਦ DV ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਟੂ ਦ ਵੂਮਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਵਰ ਅ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਓਨਲੀ ਦ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਪਾਸਡ। ਬਟ these cases are triable by another trial कौन करता है? Magistrate. Trial will be done by the magistrate. Which magistrate? First class. Yes, very good. Judicial magistrate first class. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ JMIC ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ I ਰੋਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈरह ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ FC ਬੋਲਦੇ, First class. FC, JMFC, ਪੰਜਾਬ 'ਚ JMIC ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? 498A IPC 'ਚ, ਬਿਫੋਰ DV ਐਕਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਸੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ IPC ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ DV ਐਕਟ 'ਚ देयर इज नो पनिशमेंट। तो सिविल रेमेडी कोई नहीं सीगी, देयर वाज नो सिविल रेमेडी अर्लीयर। ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਵਲ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਸਿਵਲ ਰੈਮੇਡੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਸ 'ਚ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆਰਡਰ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਆਰਡਰ, ਕਸਟਡੀ ਆਰਡਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, ਇਹ 'ਚ ਆਰਡਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਥੀਸ ਆਰ ਸਿਵਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼, ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼। ਇਹ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। तो the nature of the act is civil। PT च मार्क करना सिविल है। मेंस से तुसी लिखना कि क्वासी क्रिमिनल है या क्वासी सिविल, क्योंकि PT चो कभी भी नहीं पूछते है क्वासी क्रिमिनल या क्वासी सिविल। जे दोनों आ गए तो सिविल और क्वासी क्रिमिनल, फिर क्वासी मार्क करना। वैसे इदा करते नहीं होंगे, राइट नाउ आई हैव नॉट सीन सिविल क्रिमिनल बोथ या नन, तो बोथ नहीं करना, सिविल मार्क करना तुसी, क्योंकि असेंस ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? सिविल है, क्योंकि पनिशमेंट नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, इट इज़ नॉट क्रिमिनल लॉ। सिर्फ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ क्रिमिनल ਦਾ ਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟ੍ਰਾਇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਦ CRPC, ਬਸ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਇਨ ਅਸੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। This act does not provide any kind of punishment, that is why it cannot be called a criminal law stricto sensu। ਇਹਨੂੰ strictly ਤੁਸੀਂ criminal law ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। It is civil in nature, only the orders are passed। ठीक है, there is no benefit, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ punishment ਦੋਗੇ no benefit will be achieved। protection ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਵੂਮਨ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, constitutional essence ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? what is the constitutional essence of DV Act? article 14, 15 and 21। और 15 ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? 3। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। 15(3) ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ। ਔਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ? ਪੋਕਸੋ। ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? DV ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 15(3) ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵੂਮਨ ਦੀ, ਔਰ ਹੈ ਅਲਾउड ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਦ ਕॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैन सफर करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, बी सीरियस। डू मैन सफर डोमेस्टिक वायलेंस? ते उन्होंने वास्ते कोई प्रोविजन स्पेशल? डू मैन इन themselves constitute a class? मैन क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ constitute ਕਰਦੇ। ठीक, नहीं करते। ओनली द वल्नरेबल सेक्शन constitute a class। तो अगर मैन ਦੇ अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो कितने जाऊगा? जनरल लॉ, IPC, BNS। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है तो इतने असं सिर्फ वूमेन रिगार्डिंग इशूज ही एड्रैस करांगे। नैचुरली जो किसी कोई भी एक्ट बनता है वह अगर यूज होता है तो वह मिसयूज भी होता है ना। तो ऐसा किया जाता है एज पर द NCRB रिपोर्ट, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर फॉल्स, झूठे है। जिहड़ी लेडीज़ है वो मैन नूं फसांदियां, खास करके डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रूरल एरियाज के काफ़ी ज़्यादा।
इन रूरल एरियाज देयर आर हाई रेशो, लेकिन उन्होंने च भी ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੇਸਿਸ। तो जिथे यूज है उत्थे बेनिफिट भी है, लेकिन उसका मिसयूज भी होता है। वाई? बिकॉज एनसीआरपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% ऑफ केसेस आर फॉल्स केसेस। ये एक्ट के आने तो बाद ना काफ़ी कुछ चेंज होया। वूमेन के कोल एक ओपन डोर भी मिल गया कि हुण उन्होंने पास एक सैपरेट पीस ऑफ लैजिस्लेशन है डीवी एक्ट के अंडर, है ना। और नैचुरली स्पैशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। तो जनरल अगर आईपीसी है या बीएनएस है, ये स्पैशल लॉ है, तो वूमेन एच ज़्यादा अप्रोच करती है, ठीक है। अदर एग्जांपल्स केड़े हो सकते वूमेन रिगार्डिंग लॉज के? हाँ जी बिल्कुल, केड़ा? हाँ, सैक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वूमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। हाँ, इन्हां दी प्रोटैक्शन ऑफ, इन्हां पॉश एक्ट कहते 2013। ये एक्ट केड़ी जजमेंट की डायरैक्शन तो बनया? जिवें याद है 1986 एक्ट केड़ी जजमेंट की डायरैक्शन तो बनया सी? केड़ी जजमेंट दी? शाहबानो। ये एक्ट केड़ी जजमेंट की डायरैक्शन तो बनया सी? इट इज़ अगेन अ वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ पीटी। हिमाचल जुडिशरी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हाँ, हिमाचल च भी आंदा डीवी एक्ट, भूल गया दसना मैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखापट्टनम नहीं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2013 सुप्रीम कोर्ट। ये गाइडलाइंस ले डाउन कीतियां सी सुप्रीम कोर्ट वालों, और वही सेम गाइडलाइंस ए एक्ट की प्रोविजनस बन गई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीटी, आरजीएस से पूछा जाता है काफ़ी। हाँ जी, हाँ उधर ही बनया नैचुरली, तो ये तो आंदा ही आंदा पॉश एक्ट। होर केड़ा लॉ है रिगार्डिंग द वूमेन? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दैट इज ऑल्सो जेंडर बायस्ड। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वूमेन दे वास्ते, है ना। तो अलग अलग क्लासेस के वास्ते अलग अलग लॉज है, जिवें एससीज एसटीज के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल्स अगर ऑफेंडर्स है गए तो ये टोटल सेक्शंस देखो कितने 37 डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग लॉज। SCs and STs themselves constituted class. So, coming back, DV Act has 37 sections divided into 5 chapters. 5 chapters ਦੇ ਵਿੱਚ 37 section ਹੈਗੇ ਹੈ। ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ? 13/9/2005, 13 ਸਤੰਬਰ 2005। और कमेंस कदों होया? Why are you laughing? कमेंसमेंट डेट है दी 26/10/2006, अक्टूबर 2006। हाँ, 26 अक्टूबर 2006। सो प्रीएम्बल की कहना मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन देना। अर्लीयर भी प्रोटेक्शन सीगी, लेकिन असी मोर प्रोटेक्शन देनी है। दैट इज व्हाट दिस एक्ट वाज पास्ड। अनदर क्वेश्चन, वेदर दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। क्या ये एक्ट एग्जॉस्टिव है, अपने आप में कंप्लीट कोड है या नहीं? निकालो सेक्शन 36। एक तो तुहानू क्राइटेरिया मैं दसिया ही है। प्रीएम्बल केड़ा वर्ड? कंसोलिडेट वर्ड। अगर लिखा है तो दैट मीन्स इट इज अ कंप्लीट लॉ, एग्जॉस्टिव है। दसो लिखा कंसोलिडेट वर्ड। दूसरा की देखना एक ना डेफिनेशंस दा क्लॉज देखो, क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा कोई लिखा कि ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ लॉज ਤੋਂ रेफरेंस ਲੈਣੀ ਹੈ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ਦੀ। सी क्विकली देखो सेक्शन 2 ਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइंड होनी है नॉर्मली डेफिनेशंस।
लिखिया किथे लिखिया जी ये सर I टू do एच H 2H च लिखिया होया डोरी दा मीनिंग कित्थों लेना डोरी प्रोहिबिशन एक्ट च सो इत्थों भी सानू की पता लग गया दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एक होर तुहाडी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी सेक्शन 36 निकालो तो ये कुछ इंडिकेशंस होंदे हैं लॉ दे विच लॉ पूरा पढ़ना चाहिए yes resembling ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ The provisions of this act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force. Addition word ਦਾ ਮਤਲਬ supplementary provisions ਹੈ तो ਹੋਰ laws ਨੂੰ ਮੈਂ supplement ਕਰੂੰਗੀ alright चलो so this act is not exhaustive ठीक है ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲੋਗੇ you are grown up people ਇਨੀ ਤਾਂ sentence ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ good एग्जाम्पल की होएगा अदर प्रोविजंस का सेक्शन 36 पढ़िया ना आपा दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ इन फोर्स अदर प्रोविजंस लाइक फॉर एग्जांपल कोई लॉ दिया वेरी गुड होर सीआरपीसी दे दी ना नॉन प्रोहिबिशन होर बी मोर स्पेसिफिक कित्थे डीवी एक्ट दी प्रोविजन नाल पढ़िया जांदियां ने मेंटेनेंस ते नहीं पढ़िया जांदियां 125 सीआरपीसी वाइफ 125 च भी मेंटेनेंस ले सकदी डीवी च भी ले सकदी है होर कित्थे ले सकदी है एचएमए 2425 इंटरिम मेंटेनेंस और परमानेंट एलिमनी हिंदू विच मुस्लिम है ते मुस्लिम है ते मुस्लिम है ते कित्थे लोगे मेंटेनेंस 1986 एक्ट च प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डिवोर्स मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ठीक है होर कित्थे मिलदी है मेंटेनेंस वुमेन नु स्पेशल फैमिली कोड हाँ ठीक है फैमिली कोर्ट्स एक्ट भी ठीक है वेरी गुड होर हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18 रेजिडेंस भी उत्ते क्लेम कर सकदी है ना सो ये सारी प्रोविजंस आर मतलब डीबी एक्ट की सारी प्रोविजंस आर कॉम्प्लीमेंट इन्हां सारी प्रोविजंस नु कर रही है 125 सीआरपीसी नु हामा नु एचएमए नु फैमिली कोर्ट्स एक्ट नु 1986 एक्ट नु स्पेशल मैरिज एक्ट नु फैमिली कोर्ट्स एक्ट नु एक्सेट्रा मान लो कोई पारसी लॉ हो जाए कोई क्रिश्चियन लॉ हो जाए उन्होंने भी सप्लीमेंट करूगी वाई बिकॉज इट एनी रिलीजन की वूमेन जा सकती नॉट ओनली हिंदू और मुस्लिम सैकुलर लॉ है ठीक है ये सिर्फ इंडियन वुमेन वास्ते ही है हाँ जी क्योंकि 14 जेड़ा सर ते 15 एक पैराग्राफ लिखिएगा प्लीज ऑल एनी पर्सन लिखा हुआ है 15 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ट्रिपल एक्स वर्सेस ट्रिपल एक्स वाली जजमेंट है देखना जरा नोट्स अपने ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ फैमिली कोड एक्ट 'ਚ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ट्रिपल एक्स वर्सेस ट्रिपल एक्स रेफर करो लिखो प्लीज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ही बताने का एग्जॉस्टिव वाले हेडिंग च नहीं वैसे एक जनरल पैराग्राफ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट is a social welfare legislation. Uncle, is a social welfare legislation. Full stop. The wife does not get any. The wife does not get any windfall gain. Get any windfall gain. Listen, under the DV Act, under the DV Act, along with other maintenance provisions concerned, along with other maintenance provisions concerned, maintenance provisions concerned, comma,
when the amount is calculated, all the facts should be taken into consideration. All the facts should be taken into consideration. Full stop. Facts should be taken into consideration. Domestic violence is a human rights issue. Domestic violence is a human rights issue which has been acknowledged by The human or violence issue? human rights issue which has been acknowledged by Vienna Accord 1994 and Beijing Declaration. Vienna Accord 1994 and Beijing Declaration Vienna Accord 1994 and the Beijing Declaration 1995. Full stop. Windfall gain ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि along with the other maintenance provisions ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ DV Act ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਸਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ. ਫॉर एग्जांपल लेट्स से एक वाइफ है एक वाइफ है ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚੋਂ एक सिविल कोर्ट चो वाइफ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਹੋਈ. DV ਐਕਟ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਮਾउंट ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੀ. क्या वाइफ ਨੂੰ 1,40,000 मिलेगा? कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा. किवें? वाइफ विल गेट हाउ मच ऑफ टोटल अमाउंट? आपने 1 लाख बोला, ठीक है, कैसे बोला? रीजनिंग बताओ मेरे को. सर आई है विंडफॉल वाली. हाँ, तो ये तो मतलब हो गया कि हाँ 1 लाख 1.4 लाख उसको नहीं मिलेगा. ये हो गया विंडफॉल गेन. दिस इज विंडफॉल गेन. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਕੋਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਅਗਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ DV ਐਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 40,000 ਲਗਾਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ. ਵਾਈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ. 1 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਟ ਕਰਦਾ. ਇਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਸੈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ. ਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ. ਕਿੰਨਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ? 40,000 ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਆ 1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? 60,000. 60,000 ਪਲੱਸ 40,000 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਲੱਖ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਜਨੇਸ਼ ਵਰਸਸ ਨੇਹਾ 2020 सुप्रीम कोर्ट. इंदु मल्होत्रा जस्टिस ने दी सी जजमेंट. ये आपको कराई होनी है सर ने ਤੁਹਾਨੂੰ 24-25 हिंदू मैरिज एक्ट च. फिर की फायदा जो पढ़निया ही नहीं तो फिर टीचर्स ही पढ़ते हैं इतने बस और कोई पढ़ते नहीं. ठीक है, तो ये जी सैट ऑफ अमाउंट की गल इस केस के की गई सी. रादर है बड़ी सारी जजमेंट से की सी. ये रजनेश वर्सेस नेहा च तुहानू रीसेंट है और लैंडमार्क भी है, इस क्लीयर कट मिलूगी ये चीज़. ठीक है, विद एग्जांपल उन्होंने एक्सप्लेन की है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ विंडफॉल गेन. विंडफॉल गेन वर्ड किदे च? हाँ, रजनेश वर्सेस नेहा. तो यह कुछ जजमेंट्स है जिहड़ियां तुसीं खुद निकाल के पढ़िया करो, रीड आउट करिया करो. चलिए फिर अगे. ये एक्ट खाली वाइफ के नाल रिलेटेड नहीं है, रादर वूमेन के नाल रिलेटेड है. और वूमेन मीन्स एनी टाइप ऑफ वूमेन. ठीक है, सो वेरी वाइड एक्ट है. एक डायग्राम बना लो प्लीज तुसी ना.
Please make this diagram. Women are or have lived together in a shared household. Women, no matter what the religion is, women have lived together in a shared household, no matter what the religion is. Woman is related by number 1 consanguinity, यानी ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन च जिवें कि फादर डॉटर हो गए. दूसरा लिख सकते हो तुसी मैरिज. हाँ जी, अफिनिटी मैरिज, बिल्कुल मैरिज दे नाल वाइफ, ये भी वूमन ही. थर्ड इज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज. ये होंदा इन लिव इन रिलेशनशिप्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चौथा बाय अडॉप्शन. और फिफ्थ इज मैं इतने बना देना, जगह घट गई मेरे को. फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली. फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली. ये सारा एम्बिट है इस लॉ का. It is very important. छोटा करता हूँ. ये सारा एम्बिट है, सारा ही एम्बिट है. मेरे को जगह नहीं सी, तुसी हेडिंग ऊपर भी लिख सकते हो. एम्बिट है सारा. फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली मेंबर. इन लिविंग रिलेशनशिप्स. तो की समझे फिर एक तो वुमेन नो मैटर व्हाट द रिलीजन इज, सो सेकुलर लॉ है. आर और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्री दे अकॉर्डिंग भी और मेंस दे अकॉर्डिंग भी. ठीक है. ए वुमेन किवें रिलेटेड होनी चाहिए? कंसैग्निटी, मैरिज, लिव इन रिलेशन, अडॉप्शन या फैमिली मैंबर्स इकट्ठे रहते हो इन अ जॉइंट फैमिली. लेट्स से ताई चाची भी हो गई, वो भी ये सब्जेक्ट बन गए. तो दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. ऐसी ऐसा जो डायग्राम है ये तुम एग्जाम में भी बना सकते हो, एम्बिट अगर एक्सप्लेन करना है तो. सो लेट्स रीड सम पोर्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. कोई क्वेश्चन इतने तक? सर सौरव सर कहते ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ तो चार्ट ਜੇ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ. ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਟੈਸਟ. ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਚ. हाँ, अगर तुसी कोई डायग्राम है जिन्हों एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है फिर वो मैं कहूँगा अवॉइड करो. लेकिन ये डायग्राम तो सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है. फॉर एग्जांपल अगर तुहानू कोई क्वेश्चन आ जाए विद रिस्पैक्ट टू एडमिशन एंड कन्फैशन का, वो तो तुसी डायग्राम बना सकते हो. किवें बनाओगे उच्चे? फॉर एग्जांपल ए ब्रॉड सर्कल है, इनू अगर मैं कहां स्टेटमेंट है, इसी का पार्ट की होएगा एडमिशन और इसी का सब पार्ट की होएगा कन्फैशन. ये तो बना ही सकते हो तुसी. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स है. प्रकार लगे गुरु श्री
ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਜੀਨਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਪੀਸ਼ੀ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੀਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲजेस ਵਗੈरह ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम्स यू कैन मेक। हाँ जिन्हों च स्कोप है कि तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पेगा पैराग्राफ फॉर्म च, वो ना करो, ये तो बना ही सकते। ਸੋਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। अच्छा थोड़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप भी हो गया, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। नहीं नहीं पूछता, मैंने आप नहीं याद, वो याद है अनपेड सेलर वाले, क्योंकि वो आंदा है पंजाब पुलिस स्टेशन। अच्छा वो हनी बाबा सर ने पढ़ाया है ना, सौरभ सर ने पढ़ाया, सोगा हो गया है, ठीक है गुड। चलो डेफिनेशंस पे आने हैं हम स्ट्रेट अवे। एक बार सेक्शन 1 देख लो प्लीज, छोटा जाइए। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अच्छा एक गल दसो, शॉर्ट टाइटल ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਾਈਟਲ? ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। IOS ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਚੂਟਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਾਈਟਲ? ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਫਰਮ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ। What is long title? Preamble ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ where as an act to provide, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, that is a long title। Contract Act 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ where as ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ preamble ਵਾਲੀ wordings ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, where as an act to provide for more effective protection, ਉਹ ਹੈ long title। preamble ਹੁੰਦਾ an act to provide for, where as ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। शॉर्ट टाइटल की होता है आ जेड़ा लिखा है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। मे बी मतलब इनेबल्ड है, लेजिस्लेचर इनेबल्ड है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट हो। मैं तुहानू दस्सिया 26/10/2005 फुटनोट च भी लिखा होएगा तुहाडे। हाँ 2006 होना, यस 6। All right, definitions देखो। aggrieved person means any woman who is or has been in a domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any of the domestic violence by the respondent। domestic relationship अगर देखो 2F च defined है, respondent कितने डिफाइंड है, 2 आगे होएगा, हाँ 2 क्यों च है, 2 क्यों च रिस्पोंडेंट डिफाइंड, और डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 च है, लेकिन तुसी इतना लिखो 2G रेड विद सेक्शन 3। 2G च भी डोमेस्टिक वायलेंस है, उत्थे लिखा है हैव द सेम मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 3। सो 2G रेड विद सेक्शन 3 इस तरह लिखो, बाय द रिस्पोंडेंट। अग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड करती है इन्होंने, इट इज़ अ वेरी सबस्यूम्ड डेफिनेशन। इनू भी आप थोड़ा ब्रेक करते हैं, फिर तो समझ आएगा। बेयर एक्ट का तो सिंपल जहा फॉर्मूला है, इनू जिन्ना तोड़ तोड़ के करोगे उन्ना ही बैटर है तुहाडे लिए। एग्रीव्ड पर्सन पहली गल तो कौन है, वूमन। आही लिखे हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप कितने डिफाइंड है, 2F च विद द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कितने डिफाइंड है, 2Q च। ये तो ब्रेक करी दी होंगी है डेफिनेशन। and who is allegedly subjected to domestic violence। domestic violence कितने defined है, 2G रेड विद सेक्शन 3 by the respondent।
हाँ डेफिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਐਸਾ ਚਾਰਟ ਨਾ ਬਣਾਈਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ 2F 'ਚੋਂ। Domestic relationship means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together. who live ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? जो रह रहे हैं सर, who are living together, ਹਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੈ, so there is a continuous thing which is going on, or have any point of time lived together, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲੇਕਿਨ right now ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੜੋ, in a shared household, when they are related by consanguinity, consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or family family members living together as a joint family। alright, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ambit ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਦ ਤੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਗਰੀਵਡ ਵੂਮਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਟੂਗੇਦਰ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ ਵਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡ ਟੂਗੇਦਰ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਫਰੋਮ ਦ ਬਰਡਸ ਆਈ ਵਿਊ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਡ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ? IR ਕੋਹੈਲੋ ਅਸੈਂਸ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो ये चीज़ा अगर लिखोगे लिंक करके क्यों नहीं मार्क्स मिलोगे, है ना? पॉइंट ऑफ टाइम की उन्होंने गल की कि दे लिव और हैव एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर, क्या यदि कोई टाइम लिमिट है? दिस इज द क्वेश्चन, नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, और इन द रिलेशनशिप ऑफ अ मैरिज, व्हाट इज रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज? किनू आप कहां किसी भी तरीके से सोसाइटी में लग रहा है कि ये मैरिड है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी राइट। मैरिज नहीं है वो वर्गा रिलेशनशिप है, जिमें कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, लोगों ने मान लिया, सोसाइटी ने परसीव किया होर, ठीक है। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਜ਼ ਇਨ ਉਹ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕੋਹੈਬਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ ਲੇਕਿਨ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? हाँ ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप, बट एज पर हिंदू मैरिज एक्ट की है वो मैरिज नहीं है सर। तो ठीक कह रहे थे, नो मैरिज एट ऑल, नॉनेस्ट एंड नो मैरिज एट ऑल केड़ी फेमस जजमेंट से विच कांसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने? भाऊराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करवाई होगी तो सारा, है ना? तो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲड्रन ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਐਸ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। नहीं नहीं, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿਟਿੰਗ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਕਮਿਟਿੰਗ ਅ ਮਿਸਟੇਕ। ਲਿਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜ, ਗਿਵ ਦ ਹੈਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਿਖੋ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੇਸ, ਵੈਲੂਸਾਮੀ ਵਰਸਸ डी Pachalama, 2010 Supreme Court. Relationship in the nature of marriage, give the heading. सामी है कि स्वामी है? सामी है, SAMY वर्सेस D Pachalamal। यही है शशिकांत जी? चलो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन तो रेशो पता होनी चाहिए है मेन केस की ब्रॉडली। ਇਹਦਾ ਜੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖੋ, ਇਟ ਵਾਸ ਹੈਲਡ ਦੈਟ
it was held that section 2F of the act, it was held that section 2F of the act includes not only the relationship of marriage, not only the relationship of marriage, but also a relationship in the nature of marriage. Nature of marriage no apostrophe inverted commas, but also a relationship in the nature of marriage, full stop. The expression relationship in the nature of marriage, the expression relationship in the nature of marriage has not been defined in the act, not been defined in the act. मैं रिपीट कर देना, the expression relationship in the nature of marriage has not been defined in the act, full stop. It was held that not all live-in relationships will amount to a relationship in the nature of marriage. Not all live-in relationships will amount to a relationship in the nature of marriage, comma, only such relationships which fulfill the below requirements are additionally the parties having which fulfills the below requirements and additionally the parties having and A and D and एक तो जो requirements उन्हें मैं dictate कराऊंगा O plus दूसरी गल the parties having lived together in a shared household, lived together in a shared household. कुछ skip हो जाता है dictation च तो पूछ लिया करो. In a shared household will amount to a relationship in the nature of marriage. Will amount to a relationship in the nature of marriage. वह easy करना सारी ये पूछते होंगे एग्जाम च normally. ठीक है, कॉलम पाके नंबर 1, the couple must hold themselves out. The couple must hold themselves out to the society as being akin to spouses. Akin, A-K-I-N. Akin का मतलब होता है similar. A-K-I-N. Akin to spouses. Full stop. Number 2, they must be of legal age to marry. They must be of legal age to marry. Number 3, they must be otherwise be qualified. They must be otherwise be qualified to enter into a legal marriage. To enter into a legal marriage, including being unmarried. Including being unmarried. ए पॉइंट का पहला मैंने मीनिंग एक्सप्लेन करो, फिर आप आगे लिखांगे. They must be otherwise be qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried. नहीं, लिव-इन रिलेशनशिप बारे तो आप गल कर रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी. एलिजिबल मतलब कि एलिजिबल इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड. मतलब जो
एज पर अगर हिंदू मैरिज एक्ट गल करिए, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज, अपार्ट फ्रॉम कि वो मैरिज सैरेमनीज नहीं उन्होंने हुई, दूसरी कंडीशंस भी स्पिंडास भी नहीं होने चाहिए, वो भी फुलफिल होनी चाहिए दूसरी कंडीशंस, जिवें स्पिंडास, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और एज, ब्राइड की कितनी होंदी है, ब्राइडग्रूम की कितनी होंदी है। बस ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਨੋਗੈਮੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं, मोनोगैमी फॉरबिडन, क्योंकि ना देखो ठीक क्वेश्चन पूछा तुसी, सैक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट दे विच कोर्ट मे प्रिज्यूम एनीथिंग, उत्थे मे प्रिजम्पशन है, मे मतलब मे और मे नॉट, कर भी सकती है और कर नहीं भी सकती। किहड़ी चीज़ों को कंसीडर करके वो प्रिज्यूम करेगी कोर्ट, सारे सराउंडिंग फैक्ट्स नूं। अगर वो एक मैरिड कपल की तरह रह रहे हैं, चिल्ड्रन भी उन्होंने एज उन्होंने मदर फादर की तरह ट्रीट करते हैं, वो भी अपने बच्चों को एज ए लेस्टिमेट चिल्ड्रन की तरह ट्रीट करते हैं, सारी केयर करते हैं, मैट्रीमोनियल ऑब्लीगेशंस भी निभा रहे, केयर एंड प्रोटेक्शन वाइफ एंड हसबैंड टूवर्ड्स ईच अदर, तो कोर्ट इतने अंडर सैक्शन 114 मे प्रिज्यूम कि वो मैरिड ने कर सकती है प्रिजम्पशन। तो द मोमेंट द कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि वो मैरिड है, मोनोगैमी तो ऑटोमैटिकली स्टक डाउन हो जाएगी, साइडलाइन हो गई। मैरिड बंदा वैलिड मैरिज कोर्ट ने इतने प्रिज्यूम कर ली 114 इंडियन एविडेंस एक्ट च, तो वैलिड मैरिज के विच मोनोगैमी का तो कोई स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर अल्टीमेटली बाईगैमी हो जाएगी और हस्बैंड पनिशेबल हो जाएगा 494 495 IPC च, है ना। तो ये होंदा है इंडियन एविडेंस एक्ट की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है। लिव इन रिलेशनशिप, हर लिव इन रिलेशनशिप तद तक नहीं बनता जब तक कि कोर्ट उन्होंने 114 इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह प्रिज्यूम ना कर लवे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन, सुप्रीम कोर्ट के बड़ी रेस की जाती है, क्योंकि दिल्ली के ना नॉर्मली अगर NCT दिल्ली की गल करा NCR के तो उत्थे काफ़ी कपल्स विदाउट मैरिज रहते हैं, उन्होंने जोड़े पार्टनर फीमेल होंगी है वो डोमैसटिक वायलेंस एक्ट के अंडर या फिर मेनटेनेंस प्रोविजन के अंडर 125 CRPC के अंडर कोर्ट के रन करती है। तो कोर्ट कहती है कि मैं प्रिजम्पशन दिखाओ, ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने लीती है अंडर 114 इंडियन एविडेंस एक्ट। द मूमेंट कोर्ट ने इतने प्रिज्यूम कर लिया, प्रिजम्पशन का मतलब की होंदा, तुहानू वो चीज़ प्रूव करने की लोड़ नहीं है। प्रिजम्पशन डिस्पेंसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग प्रूफ, जिवें कोई चीज़ अगर अभी प्रिज्यूम ही कर ली, कोर्ट ने मान ही लिता, तो तुसी उन्होंने प्रूव नहीं करोगे फिर। सिमिलरली अगर कोई चीज़ तुसी एडमिट कर ली तो भी प्रूव नहीं करोगे, ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड व्हाट इज कन्फेशन एंड प्ली ऑफ गिल्ट। ये क्वेश्चन है दिल्ली जुडिशरी का पूछा जाता है, एक तो प्ली ऑफ गिल्ट होंगी है, एक होंगी कन्फेशन। मैं एडमिशन तो गल उठाई मैं कि अगर एडमिट कर लिया तो तुसी प्रूव नहीं करोगे वो चीज़। हाँ, सिविल केसिस के विच कोर्ट के कोल CPC के विच फिर भी पावर है, वो पार्टी को कंपेल कर सकती कि तुसी फिर भी एविडेंस दो ये उत्ते। कोर्ट कैन आस्क फॉर एडिशनल एविडेंसेस ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्ट, ईवन दो पार्टी ने उन्होंने प्रूव कर लिया। हैगी है रिक्वायरमेंट, ऑर्डर 8 च हैगी, ऑर्डर 8 रूल 5 आई थिंक सो, इवेसिव डिनायल, हाँ वो होंगी है रूल 5 सब, हाँ रूल 5 सब रूल 5 ही है वो होंगी है। तो उत्थों ही मैं मतलब गल रिलेट की कि दिल्ली जुडिशरी का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्ली ऑफ गिल्ट एंड कन्फेशन। होंगी है ना चार्ज फ्रेमिंग की डेट के उत्ते प्ली ऑफ गिल्ट लीती जाती है, तो कन्फेशन की होंगे उस भी अक्यूज्ड अपना गुनाह कबूल करता है, तो गिल्ट च भी अपना एडमिट करता पे ठीक है। आप बाद चो गल करांगे CRPC जो पढ़ कराऊंगा मैं। तो उत्थों ही मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ब्रॉडली ट्राइंग टू से इज कि 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि ये कपल एज अ मैरिड कपल है, तो दैट मीनस मैरिड हो गए, उन्होंने प्रिज्यूम ही कर लिया, तो उन्होंने बच्चे भी अल्टीमेटली लेजिटिमेट हो जाते हैं। अदरवाइज जब तक कोर्ट ने प्रिज्यूम नहीं किया वो इलेजिटिमेट है, क्यों? एज पर द हिंदू लॉ अगर गल करिए पर्टिकुलरली तो वो नो मैरिज एट ऑल है। वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज के बच्चे एज पर सैक्शन 16 लेजिटिमेट होंगे है, डीम्ड टू बी लेजिटिमेट, मन्निया जाता उन्होंने लेजिटिमेट, लेकिन नो मैरिज एट ऑल के बच्चे इलेजिटिमेट ही कंसीडर होंगे। हाँ, जिथे लिविंग दे विच रह रहे सी उत्थे कोर्ट ने अगर प्रिज्यूम कर लिया फिर वो लेजिटिमेट ही है, उन्होंने फादर की प्रॉपर्टी के विचों सक्सैशन मिलेगी, को पर्सनल प्रॉपर्टी के विचों भी राइट मिलती है। ऑल राइट, चलो 4th पॉइंट लिखो।
they must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin to spouses for a significant period of time. हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है, as being akin to spouses for a significant period of time. सिग्निफिकेंट वर्ड यूज किया मैं, मतलब कोई सबसटैंशियल पीरियड होवे, ऐ नहीं कि वो 6 महीने या 1 साल तो लिविंग दे विच रह रहा तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगी। नो, एटलीस्ट तो घट्टो घट्ट 10 12 14 साल एज अ हसबैंड वाइफ रहते हो, सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, तां प्रिजम्पशन होंदी है। है नहीं कि अगर तुम 6 महीने 2 साल तो रह रहे हो, लोगों को पता है कि हाँ इन्हों का ब्याह नहीं होया, फिर थोड़ी प्रिजम्पशन होएगी। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअली ये मैरिड कपल है एंड काफ़ी समय तो इकट्ठे रह रहे, दैन द कोर्ट विल प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 114। सर एक क्वेश्चन, ये सेक्शन 10 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 10। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੁਐਰੀ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਫ आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट स्पैशल मैरिज एक्ट। अगर हिंदू लोग मैंने मिलता तो मैं तो स्पैशल मैरिज एक्ट बड़ा डिटेल च कराना सी, क्योंकि वो आंदा है PCS के भी क्वेश्चन वो आते हैं। हरियाणा जुडिशरी तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चो भी क्वेश्चन आया सी ईवन दो सिलेबस च नहीं है। रिट लगाओगे क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। एक और केस लिखो प्लीज, टेक डाउन वन मोर केस। सर तो भी प्रोत्साहन देता है कि चीजें मिले रिलेशन करनी चाहिए, मैं को समझ नहीं आ रही। Upinder sir, please maintain the dignity of class. शर्मा, शर्मा नहीं है, इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। ये बेसिकली गाइडलाइंस दित्तियां सी इस केस से। गाइडलाइंस वर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेस्टिंग। In this case, guidelines were laid down by the Supreme Court for testing. Were given by Supreme Court for testing under what circumstances? For testing under what circumstances? ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शायद लिखवाया भी है मुस्लिम लॉ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ मैरिज निकाह ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, शशिकांत ने लिखा, ਮੈਨੂੰ याद है कॉपी 'ਚ अपनी। हाँ मुस्लिम लॉ 'ਚ भी मैं लिखवाया है, वो मैं काफ़ी शॉर्ट च ब्रीफ ओवरव्यू दिता सीगा। फॉर टेस्टिंग अंडर वट सर्कमस्टांसिस अ लिव इन रिलेशनशिप विल फॉल, a live in relationship circumstances, a live in relationship will fall within the expression, will fall within the expression relationship in the nature of marriage. Will fall within the expression relationship in the nature of marriage. First point, column paake, duration of period of relationship, duration of period of relationship, bracket च लिखो reasonable period, duration of period of relationship bracket च reasonable period. दूसरा point, shared household, shared household, number 3, pooling resources, pooling, POOLING, pooling resources, and financial arrangements,
एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ब्रैकेट च लिखो नॉट असेंशियल बट अ गाइडिंग फैक्टर, नॉट असेंशियल बट अ गाइडिंग फैक्टर। तो मीन्स अगर दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा जॉइंट अकाउंट है मान लो तो दे आर रेफरिंग टू दिस एस्पेक्ट। नंबर 4 डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स, ये की होगा, दिस इज अ वेरी ब्रॉड थिंग डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स। अगर इन्हों पिन पॉइंटेडली एक्सप्लेन करना चाहो तो किमें करोगे डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स? एक लिव इन पार्टनर, एक लिव इन कपल डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स किमें अपने एस्टैब्लिश करेगा, प्रूव करेगा? हाउ? फैमिली फंक्शंस इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है, घूमने फिरने वो चले गए सर होटल नहीं मतलब मान लो फीमेल पार्टनर है वो मेल दे रिलेटिव्स ਨੂੰ ट्रीट अच्छी तरह कर रही है, मेल फीमेल दे रिलेटिव्स को अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, फिफ्थ पॉइंट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। सिक्स्थ लिखो चिल्ड्रन। आगे सोशलाइजेशन इन पब्लिक, सोशलाइजेशन इन पब्लिक। नेक्स्ट इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। आप इंटेंशन कहाँ से डिराइव करते हो, चेक करते हो? इंटेंशन पहली गल हुंदा की है, समथिंग विच इज हिडन इन योर माइंड। क्योंकि एक्सप्रेस कर रहे हैं तुसी पता किवें करोगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशन सी कि ਉਹਨੂੰ अपना स्पाउस ट्रीट कर रहे हैं। इंटेंशन इज समथिंग हिडन, ट्रीट कर रहे हैं हाँ ਉਹਦੇ कंडक्ट तो। हिडन थिंग्स आर ऑलवेज चेक्ड बाय द एक्सप्रेस्ड थिंग्स जो कि आउटवर्डली पता लगती हैं। हिडन इज कॉल्ड कोवर्ट और जो तुसी एक्सप्रेसली करते हो दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। कोवर्ट, कोवर्ट होंदा है हिडन इन योर माइंड और एक्सप्रेस जेड़ा कंडक्ट कर दो दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। ये मैं आईपीसी च कराना हुंदा। ओवर्ट तो तुहाडे कोवर्ट का पता लगता है, तुहाडे बाहरले कंडक्ट तो तुहाडे इंटरनल इंटेंशन का, मोटिव का, नॉलेज का सब पता लगे। मोटिव का तो नहीं है, नॉलेज का। ओवर्ट मीन्स एक्सप्रेस आउटली, एक्सप्रेस्ड आउटवर्डली, और कोवर्ट मतलब हिडन। तुसी किसी का दिमाग खोल के थोड़ी देखोगे कि ਉਹਦੀ इंटेंशन टू कमिट मर्डर सी, इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट सी, इंटेंशन टू ट्रीट एज वाइफ सी, ਉਹਦੇ कंडक्ट तो ही चेक करोगे ना, तो कंडक्ट शोज योर इंटेंशन। हाँ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਅੱਗੋਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਸੀ। ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਸਰੀਆ। ਆਈਪੀਸੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਨਿਸ਼ਿਸ ਦ ਮੈਂਸਰੀਆ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ। ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂਸਰੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਐਨਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ आईपीसी पनिश एसेंशियली किन्नू करता है, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂਸਰੀਆ ਨੂੰ। तो जिन्नी भी पनिशमेंट ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਇਨ 2022 ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਚਲੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂਸਰੀਆ। हाँ एसेंशियली ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ ਲਿਖੋ ਇੱਕ, ललिता टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर 2019 सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, ललिता टोपो, a live-in partner can seek maintenance under the DV Act.
कैन सीक मेंटेनेंस अंडर द DB एक्ट रादर ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ दैन अंडर सेक्शन 125 CRPC. The wife, especially wife or the live-in partner, would be entitled to more relief than what is contemplated under section 125 CRPC. तो लिमिटेड इश्यूज ही है DB एक्ट से, बाकी तो रीड करने वाला ही है. फिर आप वाइफ और लिविंग पार्टनर wife or the living partner would be entitled to more relief than what is contemplated under section 125 CRPC. और वो केड़ा रिलीफ है? namely the right to shared household, namely the right to shared household as per section 17, namely the right to shared household as per section 17. तो ये कुछ इनिशियल टॉपिक सी, इनिशियल इशूज सीगे विच आई फाइंड ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ. ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, लेकिन ज़्यादा ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾर्ट ही है. ठीक है, सो ठीक है फिर आज ਲਈ सफिशिएंट फॉर टुडे आई गेस. काफ़ी लंबी क्लास होगी, 1 घंटे 17 मिनट की. ठीक है, समझ आया DB एक्ट थोड़ा बहुत? उन्होंने ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? Resilience Law Academy.